बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ डायबिटीज़ के मुतालिक बात करेंगे। 2023 की बात करते हैं। इंडियन मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 2023 में इंडिया के अंदर करीब 10 करोड़ लोग डायबिटीज़ पेशेंट करार दिए गए हैं। 10 करोड़ कोई मामूली फिगर नहीं है। अब यहाँ सोचने की बात यह है, और थोड़ा सा मैं आपको लम्हे फ़िक्र करने की दावत दूंगा। देखिए, 100 साल पहले आप चले जाइए, 100 साल, 150 साल, उस वक्त भी लोग थे, खाते पीते रहते थे, अच्छा खाते थे, मेहनत भी खूब करते थे, और कोई एक डायबिटीज़ पेशेंट ऐसा आपको नहीं मिलता था। लेकिन 100 साल ट्रेंड चला कि डायबिटीज़ पेशेंट्स बढ़ते गए। तो क्या आप और हम इस बात को कबूल करेंगे कि ये डायबिटीज़ पेशेंट यूं ही बढ़ रहे हैं या किस वजह से बढ़ रहे हैं? मैं अपनी बात रखूँगा, आप लोग माने या ना माने। देखिए, पहली बात तो मैं ये डिस्क्लेमर दूंगा कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। ये वीडियोस जो मेरी जानकारी है, जो मेरा रिसर्च है, उस पर बनाया गया है। इससे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ वाले को भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारी बात सुनने वाले ही कितने हैं। लेकिन अगर कुछ लोग भी मेरी बात को समझें और समझकर गौर व फिक्र करें, तो वो अपने आप को, मैं कहूँगा, इस जाल से बचा सकते हैं। अब मैं एक जाल कह रहा हूँ, ये जो डायबिटीज़ पेशेंट बढ़ रहे हैं वो एक जाल है। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसे कि इतने जल्दी 10 करोड़ होना, इतने लोग बीमार, वो भी हमेशा के लिए, यानी उसका कोई इलाज भी नहीं उनके पास, लेकिन बीमार करार दिए जाते हैं। तो ये सोचने की बात है कि 150 साल पहले कोई डायबिटीज़ पेशेंट नहीं था, और अब इतने डायबिटीज़ पेशेंट आ रहे हैं, बन रहे हैं। तो आप ये मत कहिएगा, अगर आप ये कहेंगे कि आजकल का खाना पीना ऐसा है और ये है, ऐसा नहीं है। पहले भी जो अनाज उगता था वो अल्लाह ही उगाता था, और अब भी अल्लाह ही उगाता है। हम भी वही इस्तेमाल करते हैं। इंसान जितना खा सकता है उतना ही खा रहा है, पहले भी वही खा रहा था। हाँ, थोड़ी बहुत चेंजेस हो गई हैं। कुछ केमिकल्स के ज़रिए वेजिटेबल्स में केमिकल्स डाला जाता है, या फिर मुर्गियों को जो इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतने जल्दी इस तरीके से एक आंकड़ा यहाँ तक पहुँचे। तो कहीं ना कहीं सोचने की यह बात है। 2023 में ये जो है फिगर मैंने गूगल से लिया है, आप भी सर्च करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा कि 2023 में जो एंटी डायबिटीज़ ड्रग्स हैं, उसका जो रेवेन्यू है वो 2.19 बिलियन हो गया है। 2.19 बिलियन। और इनका 2028 में ये कह रहे हैं कि 6% और बढ़ेगा, यानी 2.98% होगा। यानी ये एक खुशी से कह रहे हैं या ताज्जुब से कह रहे हैं, ये पता नहीं। लेकिन इन्होंने एक टारगेट भी रखा है कि इतना हमको करना है। तो देखिए, जो कंपनीज़ दवाइयाँ बनाती हैं, एक ही टॉपिक पर हम रहेंगे, वो बहुत सी दवाइयाँ बनाती हैं, लेकिन डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ बनती हैं उस पर वो लोग चाहते हैं कि और बढ़े, और मैन्युफैक्चर हो, और रेवेन्यू जनरेट हो। तो आप सोचिए कि ये जो उनका जो बिज़नेस है कहाँ से आ रहा है कि डायबिटीज़ पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि बढ़ाया जा रहा है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं, तो इनमें से ये भी टारगेट है कि कितने
पेशेंट्स को आप डायबिटीज़ बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि डायबिटीज़ बनाया जाता है, तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि ऐसा ही कुछ कॉन्स्पिरेसी है, ऐसी ही कुछ साजिश चल रही है। अगर आप इस पर तहकीक ज़रूर करें तो ये कैसे बढ़ाते हैं, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस हो। देखिए, जब भी हम किसी वजह से भी डॉक्टर्स पर जाते हैं, डायबिटीज़ के मुतालिक नहीं के बारे में नहीं जाते, लेकिन किसी और वजह से जाते हैं, पैर दुख रहा है, कमर दुख रही है, कान दुख रहा है, आँख दुख रही है, या बुखार है, खांसी है, ज़ुकाम है, या फिर किसी वजह से एडमिट हो गए हैं, किसी वजह से हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं, या फिर जाना पड़ा है, तो यहाँ डॉक्टर्स क्या करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर के ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, ये भी वैसे ही कॉन्स्पिरेसी चल रही है, इसका भी बहुत बड़ा बिजनेस है ब्लड प्रेशर दवाइयों का। लेकिन आज हम सिर्फ एक टॉपिक पर स्टिक होते हैं, वो है डायबिटीज़। तो ये लोग आपको डायबिटीज़ चेक कराने के लिए कहेंगे, और चेक कैसे करेंगे? उनके पास कोई मीटर्स होते हैं, कोई आलात होते हैं, उससे वो चेक करेंगे, और या फिर आपको भी एक आला दे देंगे या आप ख़रीदेंगे उसको, ग्लूकोमीटर, उसमें चेक होगा। और फिर एक नंबर आएगा, वो नंबर से वो बता देंगे कि देखिए ये नंबर आया है, और इस नंबर के तहत आप प्री डायबिटिक हैं, या आप डायबिटीज़ हैं, या डायबिटीज़ 1 है, 2 हैं। पहले तो 2 से ही शुरू करेंगे, पहले तो प्री डायबिटीज़ से शुरू करेंगे कि आपको डायबिटीज़ होने वाली है, आप किनारे पर पहुंच गए हैं, आप ये दवाइयाँ शुरू करो ताकि ना हो, लेकिन फिर आपको हो जाती है। फिर डायबिटीज़ 2 हो जाती है, फिर कुछ दवाइयाँ शुरू होती हैं आपकी, मेटफॉर्मिन और ये वो। फिर कुछ साल लेने के बाद 10-15 साल आपको इंसुलिन पर लाया जाता है, और फिर आपका इलाज तो कुछ नहीं हो रहा। आप ये नहीं कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आपका इलाज हो गया, अब आपको दवाइयाँ बंद करना पड़ेगा, ऐसा कहीं भी नहीं सुनने में आता, क्योंकि इनको सिर्फ डायबिटीज़ पेशेंट बढ़ाना है, कम नहीं करना है। तो वो इस तरीके से आप जब डॉक्टर्स पास जाएंगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहीं ना कहीं इसको रिलेट करेंगे डायबिटीज़ से, कहेंगे कि अच्छा ये दर्द है, आपका डायबिटीज़ देखिए इतना है, तो आपको भी थोड़ा सा भरोसा हो जाएगा कि अच्छा इसकी वजह से मुझे ये दर्द हो रहा था, या इसकी वजह से मेरे आँख में दर्द हो रहा था, कान में दर्द हो रहा था, या मुझे इसलिए ज़्यादा इन्फेक्शंस हो रहा था, जो भी है वो कहीं ना कहीं उसको रिलेट करके आपको बताएंगे कि आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं। और अगर कोई रीज़न नहीं भी मिलता तो भी वो आपको देखेंगे कि आप अभी तक डायबिटीज़ नहीं है, 40 साल हो गए हैं, तो इसका मतलब आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं। तो इस तरीके से उनका वो टारगेट पूरा कर रहे हैं, और इंसान को एक तरह का ड्रग्स शुरू कर रहे हैं। ड्रग्स, ये गोलियां और टैबलेट्स जो है वो एक ड्रग्स है, और सिरप में जो है वो अल्कोहल यूज़ होता है, तो कहीं ना कहीं ड्रग्स और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो ड्रग्स है, ये जो दवाइयाँ हैं जो हम खाते हैं, असल में हम नहीं खाते। जो भी खाना हम खाते हैं वो असल में हम नहीं खाते, वो हमारे सेल्स खाते हैं, सेल्स यूटिलाइज़ करते हैं। हम खाने के बाद जो एनर्जी बनती है, जो ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को सेल्स यूटिलाइज़ करते हैं। उसके लिए जो भी उनको इंसुलिन लगती है वो अपने पैंक्रियास पैदा करता है और वो लेते हैं। लेकिन जब ये देखते हैं कि इसमें कुछ ड्रग्स आ रहा है, तो सेल्स भी बहुत कराहत महसूस करते हैं। जैसे आपके सामने कोई भूख लगी हो, आपको सामने कोई ऐसा खाना लाया जाए जो आप खाना पसंद नहीं करते, तो आप कराहत से खाएंगे, और जब कराहत से खाएंगे तो आपको हर रोज़ वही खाना दिया जाए तो आप बीमार पड़ेंगे। उसी तरीके से ये जो सेल्स जो है वो उनको अल्लाह ने बनाया है, और वो वही खाना पसंद करते हैं जो अल्लाह ने बनाया है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चलता आया है। जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, हर्ब्स है, ड्राई फ्रूट्स है, इस तरीके से, या फिर गोश्त है, चावल है,
हाँ, इन चीज़ों को तो हम मना करते हैं डायबिटीज़ बोलकर, और हमको वो चीज़ दी जाती है जो सेल्स जो है वो कराहत महसूस करते हैं। यहाँ तक कि लीवर भी इसको अंदर जाने के लिए रोकने की कोशिश करता है। आप ये सब, मैं अब थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि किस तरह डायबिटीज़ पेशेंट इंक्रीज़ किए जा रहे हैं और वो अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और उसके नतीजे में ये हो रहा है कि आप हर रोज़ एक गोली खा रहे हैं ये समझ के कि मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, और धीरे धीरे वो गोली आपके पैंक्रियास की इंसुलिन बनाने की क्षमता को ख़त्म कर रही है, आपके लीवर को ख़त्म कर रही है, क्योंकि लीवर भी कराहत से उसको ले रहा है अंदर, आपके सेल्स को डैमेज कर रही है, क्योंकि सेल्स भी वो नहीं चाहते इस्तेमाल करें। तो जब धीरे धीरे सेल्स ख़त्म होने लगेंगे, पैंक्रियास इंसुलिन बनाना बंद करेगा, तो आपको इंसुलिन के ऊपर आना ही पड़ेगा बाद में। तो नतीजा क्या है कि कहाँ से शुरू होता है बीमारी, मैं बताता हूँ डायबिटीज़ बीमारी कहाँ से शुरू होती है। जब डॉक्टर साहब को कहता है कि आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, आप एक तरह से डर जाते हैं कि मुझे ये कहाँ से बीमारी आ गई। तो ये जो डर है, ये पहला कदम है आपकी बीमारी शुरू होने का, डर। दूसरा, आप जो टैबलेट ले रहे हैं वो टैबलेट आपके बॉडी के अंदर रोज़ जा रही है, जिसको अंदर भेजने के लिए लीवर भी कराहत कर रहा है, और और जो सेल्स हैं उसको वो भी कराहत से यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ नहीं मिल रही जो अल्लाह ने बनाया है। वो केमिकल्स नहीं मिल रहे हैं जो फ्रूट्स के अंदर हैं, वो केमिकल्स नहीं मिल रहे हैं जो चावल और दानों के अंदर हैं, वो केमिकल्स उनको नहीं मिल रहे हैं जो वेजिटेबल्स के अंदर हैं, कुछ और ही केमिकल्स उनको मिल रहे हैं। तो वो भी कराहत से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब कराहत से ये लोग करेंगे, यानी कराहत यानी अनविलिंगली, और जब ऐसा होगा तो आपके सेल्स डैमेज होंगे, और आप धीरे धीरे आपकी आँखें धुंधली होने लगेंगी, आपके जोड़ों में दर्द होगा, आपका यूरिया बढ़ेगा, आपका पेशाब में प्रॉब्लम होगा, आपके लीवर में प्रॉब्लम होगा, किडनी में प्रॉब्लम होगा, हार्ट में प्रॉब्लम होगा, हर पूरे बॉडी में खून तो खिलता रहता है। तो इस तरीके से आपकी बॉडी आगे चलकर डैमेज होगी। बहुत से फ़ोन्स मुझे भी आते हैं कि मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, आपके पास कोई इलाज है, हमने सुना है। तो हम उनको पूछते हैं कि आपको किसने कहा डायबिटीज़ पेशेंट, आप कितने साल के हैं? तो वो कहता है कभी 25, कभी 30 साल में आप डायबिटीज़ को किसने आपको वो कह दिया? तो कहता है डॉक्टर ने कहा। कैसे कहा? आप रिपोर्ट आई है। तो देखिए, रिपोर्ट आने से, डॉक्टर कहने से ही ये डायबिटीज़ पेशेंट बढ़ रहे हैं, वरना इंसान अगर खुद को हेल्थी महसूस करे तो वो हेल्थी है। आज तक देखिए, आज मेरी उम्र 52 ईयर्स है, लेकिन आज तक ना ब्लड प्रेशर है ना डायबिटीज़ है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गया नहीं हूँ और उनकी बात मैं सुनता नहीं हूँ। अगर मैं उनकी बात सुनूंगा तो वो मुझे भी आज ही डायबिटीज़ पेशेंट करार देंगे और आज ही मुझे गोलियां खाने के लिए शुरुआत करेंगे। तो उम्मीद है कि मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पर मुझे मालूम है कि बहुत से लोग ये कहेंगे कि आप क्या जानते हैं, ये है वो है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से जो हिदायत दी है अल्लाह ने मुझे, और इस्लाम के तिब में जो भी पढ़ा है, दिरासतुन फी तिब्बि रसूलिल मुस्तफ़ा, उसके बारे में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1% भी डायबिटीज़ पेशेंट असली पेशेंट नहीं है। क्योंकि अगर उसकी उम्र ज़्यादा 60 बरस भी है तब भी वो डायबिटीज़ पेशेंट नहीं हो सकता। क्योंकि असल में देखिए, डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ तो किसको कहते हैं? डायबिटीज़ नाम दिया है एक बीमारी का, जबकि ये है एक ग्लूकोज है, जिसको शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज क्या है? एनर्जी है, और एनर्जी तो इंसान को ज़रूरी है भाई, और ज़रूरी है। अगर आपके ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज हो गया है, ज़्यादा एनर्जी हो गई है, तो आप थोड़ा उसको कम करिए। किस तरह कम कर सकते हैं? किससे निकलती है एनर्जी? क्या खाने से आपको ग्लूकोज बढ़ रहा है? आपको चावल खाने से बढ़ रहा है, रोटी खाने से बढ़ रहा है, फ्रूट से खाने, वो थोड़ा सा कम खाइए, उसको कम करिए।
3 टाइम खा रहे हैं, 2 टाइम खाइए, आपका नॉर्मल हो जाएगा। गोली आपके ब्लड शुगर को कम नहीं कर सकती है, क्योंकि वो ब्लड के अंदर है, तो उसको वो निकाल बाहर के फेंक नहीं सकती। हाँ, हो सकता है कि कोई टेक्निक से वो छुपाएगी, लेकिन ब्लड के अंदर ही रहेगा। दूसरे दिन फिर गोली खाना पड़ेगा आपको, फिर वो छुपाएगी। इस तरीके से आपको मीटर में तो कम दिखाएगा, लेकिन असल में कम नहीं होता। वो कम होने का तरीका यही है कि आपको खाने पीने में एहतियात बरतना पड़ेगा, आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी अलग चेंज करनी पड़ेगी। हम लाइफस्टाइल पर ज़्यादा जोर देते हैं, दवाइयाँ और यहाँ पर तक कि जो हमारे पास डायबिटीज़ सभी का है वो भी आप यूज़ ना करें, लेकिन आप अपने लाइफस्टाइल चेंज करिए। क्या लाइफस्टाइल है वो भी मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। बातें तो बहुत है, बहुत करना चाहता हूं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह हम डायबिटीज़ दवाइयाँ छोड़कर किस तरह एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं, तो मुझे कमेंट करिए, लिखिए या फ़ोन करिए, तो मैं आपको वो सब चीज़ों के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।